बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का हमारा ये सेकंड पार्ट है इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू प्रिपरेशन पार्ट 2। कल हमने अपलोड किया था पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से एरियाज़ को हमें कवर करना चाहिए, कहाँ-कहाँ से सवाल आ सकते हैं, उनको हमें स्टडी करना चाहिए। जो आज का हमारा ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम जानेंगे इंटरव्यू के दिन व्हाट टू वियर, ड्रेसिंग कैसे करें, किस तरह करें, और इंटरव्यू कैसे हम दें, प्रेजेंटेशन हम कैसे दें इंटरव्यू के अंदर, वहां आपका बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन किस तरह होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 सितंबर को हमारे दो न्यू, यानी कि मंडे को हमारे दो न्यू ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। एक है थर्ड बैच, दी थर्ड बैच जीके के हवाले से, पार्टिकुलरली फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एडी का जो टेस्ट है उसके लिए है। सीएसएस का एमपीटी हो या कोई भी टेस्ट हो वन पेपर का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा सेशन है दैट इज अबाउट करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव। एमओडी का जो होगा करंट अफेयर्स का डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएस 2023 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर के लिए, एसए के लिए, ये दोनों हमारे सेशंस जो हैं वो मंडे को शुरू हो रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे आज के इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के पार्ट 2 के हवाले से। सबसे पहले यहाँ पर है व्हाट टू वियर, क्या पहने। फॉर मेल बॉयज के लिए कोट, फुल सूट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल मैंने कहा। दो कलर यूज किया करें, या ब्लैक या नेवी ब्लू, बहुत ही जबरदस्त कलर है, डैशन लुक है, नेवी ब्लू में या ब्लैक में। वाइट शर्ट या हाफ वाइट शर्ट यूज करें, और टाई नॉर्मल सा। कुछ दोस्त क्या कहते हैं कि वो चमकने वाला टाई पहनते हैं। ये बिल्कुल एक स्कूल जो ना, ये जो हम प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के चमकने वाले टाइज पहनते हैं जीन्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। चमकने वाला टाई यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर नॉर्मली एक टाई यूज करें आप, चाहे उसका रेड हो, ब्राउन हो, ब्लू कलर हो, जो भी कलर हो उसका। फॉर फीमेल गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा, और शूज भी मेल के लिए, शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर के, ब्लैक शूज पहनिएगा। अच्छा, फॉर फीमेल जो गर्ल्स हमारी बहनें हैं, भाई इतना मेकअप शेकअप, ये जो हैं खुद को सजाकर, रिंग्स, नेकलेसेस, ये मत पहने, ठीक है ना। आराम से एक फॉर्मल ड्रेस में दुपट्टा पहने, आप प्रॉपर अंदाज में खुद को आप ड्रेस का जो है यूज करें, दैट्स इनफ। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इंटरव्यू में जो आपका टाइम है उससे 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचे। जहां आपका इंटरव्यू होगा उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में, वेटिंग एरिया में आप एटलीस्ट 40-50 मिनट या 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचे, क्योंकि मेंटली आप बिल्कुल वहां पर कंफर्टेबल, रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद क्या है, जब आपका नाम आएगा, नाम लेते हैं भाई, अभी आप आ जाओ, अभी आपकी बारी है, तो जैसे आप इंटर होना चाहते हैं उस इंटरव्यू रूम के अंदर, तो पहले आप नॉक करें, जो कमरा है उसके डोर को पहले आप, ये फॉर्मल तरीका है, रूल कहीं नहीं लिखा, एक सिविलाइज्ड तरीका है, एक बहुत ही एक वेल मैनर्ड तरीका है, एक प्रिंसिपल आप कह दें इसको, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आप नॉक करें दरवाजे को, उसके बाद खोलें दरवाजे को, आप खुद परमिशन लें, मैं कमेंट सर मैं अंदर आ जाऊं, यस कमेंट। जैसे आप अंदर जाएंगे, तो हमने भी काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, मेरे तकरीबन थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे सीसी के अंदर इन सिंध, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेलिबरेटली मुझे रिटन मार्क्स कम दिए गए थे, तो मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी। अच्छा, तो जैसे आपका चेयर पड़ा होगा, वहां पर सामने पैनल है, चाहे 3, 4, 5 जो भी बैठे हैं, जो आपका चेयर होगा ना, वहां थोड़ा सा उसके लेफ्ट साइड से, कहा लेफ्ट साइड से आप खड़े हो जाएं,
जब तक आपको परमिशन ना दे हैव अ सीट तो फिर आप बैठे, तो लेफ्ट साइड से आपको वहां पर बैठना चाहिए। बैठने का अंदाज रिलैक्स हो जाएं। ये जो आपके हैंड्स हैं उनको रखें नीज के ऊपर, और जो आपके शोल्डर्स और सॉरी जो आपके नीज हैं, जो आपके पैर हैं, 90 डिग्री जो है वो एंगल वहां उनको आप सेट कर लें तो बेहतर होगा। उसके बाद काफी कूल काम खुद को फील करें, कोई प्रेशर हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल करेंगे आपसे वो, ठीक हो गया ना। अच्छा, यू नो हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ही एक खौफ होता है, हरास भाई इंटरव्यू कैसे होगा। सवाल चाहे उसने किया आपको उसका आंसर आ भी रहा है, सवाल बहुत इजी है उसका, तो याद कीजिएगा 2-3 सेकंड पास करें, 2-3 सेकंड के बाद उसको रिप्लाई करें। सवाल आ गया ना, 2-3 सेकंड रुकें, उसके बाद उसको आप रिप्लाई करें आराम से। अच्छा, क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। वावास के अंदर, इंटरव्यू के अंदर जो सवाल किए जाते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक सवाल होता है ओपिनियन बेस पर, भाई पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स हैं 2010 में, अभी इस मरतबा 22 में, इसका वजह क्या है और किस तरह हम कंट्रोल करें फ्लड्स को। ये है ओपिनियन क्वेश्चन, दैट इज ऑन ओपिनियन बेस्ड, कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या देंगे हमें या गवर्नमेंट को एडवाइस सजेशन के व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू टू कंट्रोल द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फ्लड्स। ठीक है, ये होता है आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ कोई लंबी बहस नहीं करनी, इस सवाल को आपका जो पॉइंट होगा, जो व्यू होगा, जो माइंडसेट होगा, उसको आप 30 से 40-50 सेकंड में खत्म करें। 30 से 40-50 सेकंड पे खत्म करें, नॉट मोर देन 1 मिनट, ये बहुत ज्यादा है 1 मिनट भी, ठीक है ना। वो जो आपका लहजा होगा बात करने का, अपने पिच को, अपने ट्यून को इतना ज्यादा हाई भी ना करें, इतना लो भी ना करें, जो सामने पैनल बैठा है वो आपको सुन सकें। जरा देखें उनकी एज क्या है, 60-70 कुछ एज लग रहे हैं, थोड़ा लाउडली फिर आप बोलें, ठीक है ना। बहरहाल इतना ज्यादा भी ना बोलें आप लाउडली। और आपके जो गेस्टर्स होंगे, जो बॉडी लैंग्वेज होगा, आपके जो ये जो आर्म्स हैं, जो हैंड्स हैं, याद कीजिएगा इन आर्म्स को अपने जो आपके लेग्स हैं उनके ऊपर रखें तो बेहतर होगा। हाँ, हैंड्स को इस तरह आप मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इस तरह करें, आप यूं इस तरह करें इशारे, ये होता है स्पीच के अंदर, ये बिल्कुल काम मत कीजिएगा वहां पर। आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने सवाल किया ना, आपको सवाल किया उससे टाइम दें कुछ ज्यादा, वरना सबको आप देखें, वहां 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 भी आप सबको देखें, चाहे 3-4 पैनल में बैठे हैं, 5 बैठे हैं, तो सबको आप आई कांटेक्ट लाजमी जो है उनके पास रखें। लेकिन द पर्सन हु आस्क्ड क्वेश्चन शुड बी गिवन मोर टाइम। दूसरा सवाल होता है एक टोकन क्वेश्चन कहते हैं उसको हम, टोकन क्वेश्चन। वो होता है एमसीक्यूज बेस पर, या तो हाँ या तो ना। मसलन कैसे, पाकिस्तान का दूसरा कौन था गवर्नर जनरल, सवाल आए तो आंसर दे दें, नहीं आए तो सॉरी कर दें आप। टोकन क्वेश्चन को अगर आपको कंफर्म हो ना तो रिप्लाई कीजिएगा, वरना सॉरी कर दें बेहतर होगा। वो सॉरी करना कहना कोई बड़ी बात नहीं है। और याद कीजिएगा ओपिनियन बेस के सवालों के अंदर कभी भी सॉरी मत कहिएगा, वो है ओपिनियन बेस, कुछ ना कुछ मत कहें, सॉरी कुछ ना कुछ लाजमी कहें, मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ लाजमी आपको कहना चाहिए। ओपिनियन बेस पर जहां आपका ओपिनियन दरकार है, आपका व्यू दरकार है उनको, वहां पर सारी मत कहें, कोई भी चीज आप उनको लाजमी बता दें, ठीक है ना। लेकिन टोकन क्वेश्चन तो मतलब अगर आएगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर सारी कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, एक बात याद कीजिएगा, आपका जो आंसर होगा, अगला सवाल आपके आंसर से आएगा। एक बात ये गौर से सुनिएगा, आप अपने आंसर के अंदर, जवाब के अंदर कोई इस तरह का एक लफ्ज या कोई वर्ड यूज मत कीजिएगा जिसका आपको ठीक से मीनिंग ना हो। सपोज करें आपने यूज किया वहां पर जीडीपी,
इकोनॉमी के हवाले से आपने इसके वहां पर जीडीपी हमारी कमजोर है या कम है, लो है, तो अगला सवाल आएगा व्हाट इज जीडीपी, ठीक है ना। तो भाई जो आप आंसर देंगे ना, बी केयरफुल, अगला सवाल आपका 90% श्योर है कि वो वहां से आ जाएगा। और एक स्ट्रांग जोन अपना लाजमी पकड़ ले। मेरा स्ट्रांग जोन क्या था? मेरा स्ट्रांग जोन था करंट अफेयर्स, आईआर, वर्ल्ड मैप। सपोज कैसे, सर ने मुझसे सवाल किए थे 3-4, किसके बारे में? कॉमर्स के बारे में। मैंने किया था कॉमर्स में ग्रेजुएशन, और मैंने कभी एक क्लास भी अटेंड नहीं किया था, और पेपर भी ऐसे मैंने दे दिए थे। 3 सवाल किए सर ने। एक सवाल किया समझा ही नहीं, दूसरा किया मैंने कहा क्या कह रहा है, तीसरा किया यहां से घुसा यहां से बाहर निकल गया हो। तो उसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा सर सॉरी, आप मैंने कॉमर्स किया था 8 साल पहले, और मैंने कोई सब्जेक्ट लिया भी नहीं कॉमर्स से, ऑप्शनल, एनसीसी मेरे ऑप्शनल हैं, इस्लामिक हिस्ट्री जो हैं, सिंधी है, यहाँ से आ जाए आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आप उनको कह सकते हैं जो आपके स्ट्रांग एरियाज हैं। उसके बाद क्या है, जो आपका एक मजबूत स्ट्रांग एरिया हो, सेफ जोन हो, तो वहां ज्यादा आपको जाना चाहिए। मसलन कैसे, सवाल किया फिर सर ने मुझसे कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल सिटी, टोकन क्वेश्चन था। मैंने कहा सर ला पाज इन बोलिविया इन साउथ अमेरिका, एंड द इंडीज माउंटेन रेंजेस द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अब उसको मैंने 3-4 और चीजें बता दी हैं, मेरे 3rd हाईएस्ट मार्क्स आए थे। अब उसको मैंने हिंट दे दिया कि मेरा वर्ल्ड मैप अच्छा है। उसका अगला सवाल था वर्ल्ड मैप के बारे में। वो क्या था? सवाल ये था कि इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स एंटार्क्टिका, व्हिच ओशन यू विल क्रॉस। 2 ओशंस क्रॉस करेंगे हम, इंडियन ओशन को और साउदर्न ओशन को हम क्रॉस करेंगे। फिर अगला सवाल उसने और किया वर्ल्ड मैप के बारे में कि आइडियल किस ओशन में है, मैंने बता दिया उसको, ठीक है ना। फिर एक सवाल और उसने किया वर्ल्ड मैप के बारे में कि ग्रीनलैंड कहां पर है और क्या वहां पे लोग रहते हैं। तो जो आपका आंसर होगा ना, आप अपने आंसर से उसको खींच कर लेकर आए। याद कीजिएगा, आपका जो जवाब होगा, जो आंसर होगा ना, उसको मजबूर करें, उसको आप डाइवर्ट करें कि सवाल यहां से करो, सवाल यहां से करो, वहां से ना करो आप। ये आपका जो है ना वो स्ट्रांग एरिया लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक और चीज याद कीजिएगा मेरी बात को, अगर अगर कोई सवाल आपको ना भी आए, हम क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, यार सवाल करेगा, अगर नहीं आया तो मैं मर गया। फिर कोई बात नहीं है। इंटरव्यू के अंदर याद कीजिएगा, इंटरव्यू के अंदर आपका जो नॉलेज था उन्होंने देख लिया, आपने रिटन को पास कर दिया ना, दैट मीन्स यू हैव नॉलेज, देयरफॉर यू हैव गॉट थ्रू योर रिटन पार्ट। अब इंटरव्यू के अंदर वो आपके नॉलेज को जज नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। दे वांट टू नो योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। वो चाहते हैं, इंटरव्यूअर वो चाहता है कि आपसे सवाल ऐसा किया जाए जिसका आपको जवाब ना आए, जिसका आपको आंसर ना आए। नाउ आंसर ना आना बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यूअर्स क्या 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 जो है वो देखना चाहता है, वो ये देखना चाहते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं आपसे कि सवाल ऐसा करें इसको जवाब ना आए, जवाब ना आए तो फिर ये किस तरह रिएक्ट करता है, दैट मैटर्स अ लॉट, योर रिएक्शन। सवाल मुझे उसने किया, जवाब मुझे नहीं आया, तो अब मेरा फेस एक्सप्रेशन क्या है, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा रिएक्शन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स अ लॉट। सवाल आपको ना आए कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ, हल्की सी मुस्कुराहट, स्माइलिंग अपने फेस में लाजमी आप रखें, आपको रखना भी चाहिए। और याद कीजिएगा कभी भी सियासत को या मजहब को बीच में मत लेकर आना इस आपके जो हैं वावाज के अंदर। तो कुछ ये चीजें हैं जो हमने आपको बता दिए हैं अबाउट वावाज। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बार फिर मैं कहूँगा आपको कि हमारे 2 सेशन शुरू हो रहे हैं, 26 को मंडे को ऑनलाइन के लिए, एक एमसीक्यूज़ के लिए, एक डिस्क्रिप्टिव के लिए है, इनको ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। स्टेबलिश, अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।